नमस्ते दोस्तों, मैं नयन आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। साथियों, शिक्षा देश के प्रत्येक नागरिक के लिए बेहद ही उपयोगी एवं ज़रूरी है। शिक्षा के माध्यम से हम एक बेहतर व्यक्तित्व, विचारधारा और देश का निर्माण कर सकते हैं। आज का हमारा वीडियो राष्ट्र के सभी नागरिकों के लिए ज़रूरी है, क्योंकि प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से हम सभी बोर्ड परीक्षा की प्रणाली से जुड़े हुए हैं। यदि हमारी बोर्ड परीक्षा नहीं है, तब भी किसी न किसी रिश्तेदार, दोस्त, दोस्त के रिश्तेदार, आपके बच्चे के दोस्त, भाई बहन, बुआ का लड़का, ताऊ की लड़की या मोहल्ले का कोई साथी या फिर आप स्वयं हिंदुस्तान में हर साल बोर्ड परीक्षाओं की प्रणाली से जुड़े होते हैं। फिर जब रिजल्ट आता है तो एक आदेश आता है कि चलो भैया फ़ोन लगाया जाए, इनका रिजल्ट आ गया है। तो गुरु कहीं ना कहीं आप हम बोर्ड परीक्षा से हर वर्ष ही जुड़े हुए होते हैं। कभी कभार प्रत्यक्ष रूप से जुड़े होना पड़ता है तो कभी कभार अप्रत्यक्ष रूप से। बोर्ड परीक्षाओं के बीच बच्चों को अनुकूल परिस्थितियां देने के लिए हम सभी साथी कुछ ना कुछ त्याग, बलिदान करते ही हैं। जैसे घर मोहल्ले में पढ़ाई का माहौल बनाने के लिए रह रहे बच्चे, उनके साथ में एक अनुकूल वातावरण को प्रदान करने के लिए जिम्मेदारी, और जिम्मेदारी किसकी? घर के सभी सदस्यों की। तो त्याग या बलिदान कैसे होते हैं? जैसे घर मोहल्ले में पढ़ाई का माहौल बनाने के लिए अनुकूल परिस्थितियों का बनाना, टीवी सीरियल्स, म्यूजिक, इनको कम कर देना। कई बार तो अभिभावकों को भी बच्चों के लिए टीवी सीरियल्स का त्याग करके या बंद करना होता है, या वो कम आवाज़ में देखते या सुनते हैं। म्यूजिक कम कर देना, लाउड स्पीकर का प्रयोग आसपास में ना के बराबर होना, और इसके लिए पूरा का पूरा देश ही सदैव एक सहयोगशील माहौल रखता है। मैंने बोर्ड परीक्षा से ज़्यादा सहयोगशील माहौल इस देश में कभी देखा नहीं है। इतना ज़्यादा कोऑपरेटिव माहौल, इतना ज़्यादा सहयोगशील माहौल यदि हमें कहीं देखने को मिलता है तो वो बोर्ड परीक्षा के वक्त ही देखने को मिलता है। एक बोर्ड परीक्षा के लिए पूरा देश एक स्वर में एक साथ हो जाता है। आज का वीडियो हम बना रहे हैं देश में बन रही और बदल रही शिक्षा नीति को लेकर के, न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020। लेकिन अब ये वीडियो उन सभी पेरेंट्स के लिए 2024-25 में सीबीएसई में 10th और 12th बोर्ड को अपीयर करने वाले बच्चों के लिए और देश के भविष्य के लिए ज़रूरी भी है। आज का वीडियो हम बना रहे हैं नई शिक्षा नीति में सीबीएसई के द्वारा सत्र 2024-2025 में हो रहे बदलावों को लेकर कॉम्पिटिटिव एग्जाम से जुड़े हुए हमारे व्यूअर्स एवं जितने भी साथी हैं, हम आपके लिए इस वीडियो को और ये जो विषय है क्रेडिट पॉलिसी, इसको एक सहजता के साथ आपके समक्ष हम लोग रख रहे हैं। दोस्तों, मैं आज सुबह उठा और उठते बराबर ही मैंने अपने फ़ोन को चार्जिंग से हटा के देखा तो मम्मी के 17 मिस्ड कॉल्स थे। उसके बाद दोस्तों मैं तो डर गया। हमें तो लगा कि आज तो ढेर सारी डांट सुनने को मिलेगी। आपको बहुत अच्छा लग रहा होगा। दोस्तों, यदि मैं इस प्रकार के कंटेंट आपके बीच रखता तो अब तक तो लाखों करोड़ों सब्सक्राइबर हमारे इस चैनल पर हो गए होते, क्योंकि आपको इसी टाइप का कंटेंट पसंद है। इसीलिए इस टाइप के कंटेंट्स ज़्यादा से ज़्यादा पॉपुलर हो रहे हैं। पर उसके बीच हम ऐसे कॉम्प्लेक्स इश्यूज़ को आपके बीच में लेकर आ रहे हैं और आसानी से कॉम्प्लेक्स हुए मटेरियल को आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं। ये भी एक बड़ा विषय है और अप्रिसिएशन का भी है। तो मैं विनती ज़रूर करूँगा कि आप चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। पूर्व में की गई बातों से मैं आपको यह बताना चाहता हूँ कि और भी ज़रूरत के क्षेत्र हैं जिस ओर हमें हमारा ध्यान केंद्रित करना होगा।
परंतु हमको तो वही कंटेंट पसंद है, किसी के व्यक्तिगत जीवन में ताका झाकी करना हमको अच्छा लगता है। और मुझे समझ भी नहीं आता, यदि आप किसी महान व्यक्तित्व के बारे में देखें उनकी दिनचर्या क्या है तो हम कुछ नया कर भी लेंगे, परंतु किसी भी रैंडम पर्सन की दिनचर्या में जितना हम लोग आजकल उत्साह लेते हैं उसका मुझे समझ नहीं आ रहा है कि इसमें इतने व्यूज़ क्यों हैं। खैर, जनता की पसंद आपके हाथों में, वो आपका राइट है। मैं तो सिर्फ एक आवेदन कर रहा हूँ। शिक्षा के क्षेत्र में क्रांतिकारी बदलाव के साथ लागू हुई एनईपी, न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अंतर्गत सीबीएसई ने अपने सभी एफिलेटेड स्कूल्स में ये नोटिफिकेशन जारी किया है और उसी नोटिफिकेशन को लेकर के मैं बैठा हूँ, आप सभी के समक्ष हम लोग प्रस्तुत कर रहे हैं एक आसान भाषा में कि क्या होगा आने वाले सत्र से यदि ये रिकमेंडेशंस स्कूल्स भी मान लेते हैं, और जो कि प्रश्न नहीं उठता नहीं मानने का, तो क्योंकि यहाँ बदलाव ज़रूरी है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी जब से आई है 2020 से, तो अब इसके अंतर्गत होने क्या वाला है, क्या क्या बदलाव सीबीएसई ने लेकर के आए हैं और स्कूल्स में नोटिफिकेशन जारी किया है, ये देखना बहुत ज़रूरी है। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड आने वाले शैक्षणिक सत्र से देश में नई शिक्षा प्रणाली के तहत लेकर आना चाहता है क्रेडिट सिस्टम। सीबीएसई क्या है, सीबीएस का फुल फॉर्म क्या है, एनईपी कब लागू हुई, ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हमारे साथी ज़रूर इसके बारे में डिटेल रिसर्च करें। और मैं आप लोगों से इसी के साथ में एक प्रश्न भी पूछना चाहूँगा कि जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 में आई है, क्या आप हमें बता सकते हैं कि उस न्यू एजुकेशन पॉलिसी को किस कमीशन के तहत, किसके चेयरमैन, कौन थे उसके चेयरमैन उस कमेटी के जिसने एजुकेशन पॉलिसी को चेंज करने के रिकमेंडेशन दिए थे? आप सभी अपना जवाब कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। वीडियो की ओर बढ़ते हैं। क्रेडिट सिस्टम यदि लागू हो जाता है तो इसके तहत कक्षा 6ठी से लेकर 12वीं तक हर कक्षा में पढ़ाई पूरी करने और सीखने में कम से कम 1200 घंटे पूरे करने पर छात्रों को 40 क्रेडिट अंक मिलेंगे। यह क्रेडिट सभी विषयों में परीक्षा पास करने पर मिलेंगे और यह मार्कशीट में अंक ग्रेड के सामने दर्ज हो जाएगा। क्रेडिट पॉइंट के साथ ही अब आप लोगों को एग्जाम को पास करना है। ग्रेड सिस्टम वही रहेगा, ए बी ए प्लस जो चलता आ रहा है, पर उसमें मार्कशीट में अंक की जगह पे जो क्रेडिट पॉइंट्स आपको मिलेंगे उन क्रेडिट पॉइंट्स को लेकर के ही आपको आगे बढ़ना होगा। इसी के साथ डिजी लॉकर में सारे क्रेडिट पॉइंट जमा होंगे। इसके लिए एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट डिजी लॉकर में ये सभी छात्रों के जो पॉइंट हैं ये जमा हो जाएंगे। ऐसा क्रेडिट सिस्टम उच्च शिक्षा में लागू हो चुका है जिसके जरिए छात्रों को संस्थान, इंस्टीट्यूशंस या कोर्स बदलने में बहुत ज़्यादा सहूलियत होती है। तो सीबीएसई क्या करना चाह रहा है? अब देखिए, इसमें समझिए, सीबीएसई जो है वो आपको एक ऐसी प्रणाली लेकर आना चाह रहा है जिसमें वोकेशनल कोर्सेज पर भी फोकस किया जा रहा है। और वोकेशनल कोर्सेज का मतलब क्या है? वोकेशनल कोर्सेज मतलब क्लासरूम के बाहर की शिक्षा, जो पढ़ाई आप लोग क्लासरूम के अंदर नहीं कर रहे हैं लेकिन करिकुलम का तो पार्ट है। तो क्यों ना ऐसा हो कि यदि बच्चा उसमें बेटर है तो उसके लिए भी उसको पॉइंट्स मिले, उसके लिए भी उसका एकेडमिक से कुछ ना कुछ एक ब्रिज बनना चाहिए या नहीं। तो वही ब्रिज बनाने की इस करिकुलम में कोशिश की जा रही है और ये आने वाले जो ये सेशन अभी आएगा, अपकमिंग सेशन से ही ये लागू हो सकते हैं। इस क्रेडिट प्रणाली में देखने को हमें ये मिलेगा कि पूर्व में निर्धारित एकेडमिक कोर्सेज, अब ये पूर्व निर्धारित एकेडमिक कोर्सेज क्या हैं, जैसे विज्ञान, गणित, सोशल साइंस इत्यादि इत्यादि, और वोकेशनल कोर्सेज जो हैं जैसे हमारा डांस हो गया, गेम्स हो गए, इन सभी में क्रेडिट स्कोर ला करके वोकेशनल और एकेडमिक कोर्सेज के बीच एक ब्रिज बनाना चाह रहे हैं वो लोग चाह रहे हैं कि यदि बच्चा मान लीजिए डांस में अच्छा है तो क्यों ना उसे उसमें भी अप्रिशिएट किया जाए। हाँ, ये नया नया जब लागू होगा तो बहुत सारे लोगों को समझ नहीं आएगा और समझ में नहीं आने के चक्कर में बहुत सारी समस्याएं ज़रूर होंगी। इस कोर्स को बड़े अच्छे से समझिए। हम सीबीएसई के पूरे उस नोटिफिकेशन में गए और आपके लिए एक डिटेल्स कॉम्प्रिहेंसिव स्टडीज़ लेकर के आए हैं। एक साल में एक स्टूडेंट को 1200 घंटे की पढ़ाई करना होगी, यानी टोटल में उसको 1200 घंटे की पढ़ाई करना है एक साल के अंदर में।
वोकेशनल्स में इन्होंने ओलंपियाड्स को भी इंक्लूड किया है कि यदि ओलंपियाड में बच्चा है तो वो वहाँ भी जाए, गेम्स में है या डांस में है, ऐसे करके वोकेशनल कोर्सेज के प्रति एक बढ़ाव लेकर के आए हैं। वो सभी बदलाव के पीछे एक ही कारण बताया जा रहा है कि बच्चों को शैक्षणिक तनाव, एकेडमिक स्ट्रेस से दूर रखना। ये जो प्रस्तावित प्रणाली है, इसमें अब ये भी है एक चीज़ कि हो सकता है सीबीएसई इस साल से 2 बार बोर्ड्स यानी सेमेस्टर सिस्टम के बेसिस पर बोर्ड्स को भी लेकर आए। यानी कि अब साल में, अब तक आप एक एग्ज़ाम देते थे, अब 2 बार बोर्ड्स हो सकती हैं। और इसमें अब तक जो मॉड्यूल सुनने में आ रहा है, जो मॉडल सुनने में आ रहा है, अगेन रिकमेंडेशन के लिए अभी गया है, तो देखते हैं इसमें चेंजेस हो सकता है। पर यदि 2 बार बोर्ड्स हुई तो उसमें बेस्ट आउट ऑफ द 2 या फिर एक ऑप्शनल बेसिस पर आपको दिया जाएगा। एनसीएफ नेशनल क्रेडिट फ्रेमवर्क के अनुसार 10वीं पास छात्र को क्रेडिट लेवल 3 और 12वीं पास करने के लिए छात्र को क्रेडिट लेवल 4 कहा जाएगा। देखिए, इंडिया में अभी तक जो हो रहा था कि 12th पास, 10th पास हम लोग ऐसा कहा जाता था, पर अब हम लोग इसको लेवल पर लेकर आएंगे और पोस्ट ग्रेजुएट तक हम 7th लेवल पर पहुंच जाएंगे, 8th लेवल पर हम लोग पीएचडी को मानेंगे। इस तरीके से एजुकेशन को 8 लेवल पर बांटा गया है। अब इसमें कुछ ज़्यादा चीज़ें नहीं है, पढ़ाई वैसी की वैसे ही, पढ़ाई नहीं बदल रहे हैं वो सिर्फ एक नॉमन कल्चर बदल रहे हैं कि यदि कोई बच्चा 10वीं पास होता है तो उसको कह देंगे कि 3rd लेवल पास है। यदि आपने 12वीं पास कर ली तो आपको कह दिया जाएगा कि आपने 4th लेवल पास कर लिया है। ऑस्ट्रेलिया में कुछ इसी तरीके के लेवल्स चलते हैं। ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड के करिकुलम में अगर हम देखें तो लगभग कुछ उस प्रणाली पर लेकर के आए हैं ये लोग। तो 10th पास लेवल 3 कहलाएगा, 12th पास लेवल 4 कहलाएगा, ग्रेजुएट वाले को लेवल 6 कहा जाएगा और पोस्ट ग्रेजुएट वाले को 7th लेवल कहा जाएगा। और यदि आप पीएचडी कर लेते हैं तो आपको लेवल 8 माना जाएगा। सीबीएसई के प्रस्ताव के अनुसार कक्षा 9वीं व 10वीं और कक्षा 11वीं व 12वीं के छात्रों के लिए अगले सत्र में, यानी जो 2024-25 में आने वाला है, 5-5 स्थानों पर क्रमशः 10 व 6 विषय अनिवार्य होंगे। पहले जहां सीबीएसई में 5 विषय अनिवार्य होते थे, वहां पे अब क्लास 10th में 10 विषय व 12th में 6 विषयों को कंपलसरी करा गया, अनिवार्य किया गया है। सेकेंडरी स्तर पर 2 भाषाओं सहित 3 भाषा विषय में होगी, यानी 2 भाषा जो होती थी अब उसके साथ में तीसरी भाषा, जैसे कह लीजिए हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत। और सीनियर सेकेंडरी स्तर पर 1 भारतीय भाषा सहित 2 भाषा विषयों में होंगी। सीनियर सेकेंडरी स्तर पर छात्र एक अतिरिक्त वैकल्पिक विषय भी ले सकते हैं। ये इनका ग्रेडिंग सिस्टम कुछ रहने वाला है। ज़्यादा से ज़्यादा सरकार का फोकस है कि हम लोग स्किल डेवलपमेंट की तरफ जाएं और बच्चों के अंदर एकेडमिक्स के साथ साथ रीजनेबलनेस, क्रिटिकल थिंकिंग और जो दूसरी चीज़ें हैं वो भी क्या बोलते हैं इंक्रीज हो। तो इससे प्रॉब्लम नहीं देना चाहते हैं बच्चों को, उल्टा वो उनके अंदर एबिलिटीज़ को इंक्रीज करना चाह रहे हैं। सेकेंडरी छात्रों के पास में ये विकल्प होगा, अतिरिक्त एकेडमिक विषय पढ़कर वो स्किल्स को सीख सकते हैं। और नॉन एकेडमिक गतिविधियां, एनसीसी को भी इन्होंने ऐड किया है इसमें, एनएसएस को भी ऐड किया है, ओलंपियाड, स्पोर्ट्स, म्यूजिक या ड्रामा, नाटक कला जिसको बोलते हैं, इन सब में भी बच्चे शामिल होकर के अपने क्रेडिट को पूरा कर सकते हैं। उन्होंने बोल दिया आपको 1200 घंटे पढ़ना है, शायद एक सब्जेक्ट में कुछ 40 क्रेडिट पॉइंट आपको लाने होंगे, तो वो आप आपका ख़त्म कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए डांस का कुछ उन्होंने निर्धारित कर दिया होगा, तो उतना क्रेडिट स्कोर ला करके आप आगे बढ़ सकते हैं दूसरे चीज़ों के लिए। एक बहुत अच्छा प्रस्ताव है इस एनईपी के तहत, और अगर इसका इम्प्लीमेंटेशन इस ईयर से हो जाएगा तो देखिए आप लोगों के लिए फ़ायदा तो रहेगा। खास करके लेवल 3 और लेवल 4 यानी कि जो 10th और 12th में बच्चे हैं उनके लिए भी बहुत ज़्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी। अब इसमें एक और क्वेश्चन आता है कि फिर कॉलेजेस कैसे डिसाइड होंगे। तो कॉलेजेस डिसाइड होंगे इंस्टीट्यूशन के बेसिस पर। जो अपने अपने कॉलेजेस हैं वो पहले परसेंटेजेस क्राइटेरिया होता था कि इतने परसेंटेजेस यदि आप लेकर के आएंगे तो आपको स्कॉलरशिप मिलेगी या आपको यूनिवर्सिटी में दाखिला मिलेगा।
उसको हटा करके ऑलरेडी CUET को ला चुके हैं वो यूनिवर्सिटीज़ के लिए, और साथ ही में ये एक नया सेटअप लेकर के आना चाह रहे हैं CBSE वाले इन दिनों। तो अब देखिए, बहुत ज़्यादा जोर दिया जा रहा है एजुकेशन को बदलने पर, किताबें बदलने पर, लेकिन इन सब में जो लैक है, आप अच्छी बात है आप स्किल्स की तरफ जा रहे हैं, पर क्या ये टाइम नहीं है कि टीचर्स ट्रेनिंग भी करी जाए? क्या ये टाइम नहीं है कि नए पॉलिसीज़ को और लेकर के आगे आया जाए, और जिस स्किल्स की आप बात कर रहे हैं वो स्किल्स बच्चों के साथ साथ टीचर्स ट्रेनिंग के द्वारा टीचर्स में भी डाली जाए? हालांकि प्रस्ताव ज़रूर है NEP पर, लेकिन अभी तक इस पर कोई फॉर्मल डिस्कशन होता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। NEP हम बार बार बोल चुके हैं एक वेलकमिंग स्टेप है, लेकिन आने वाले सत्र से जो प्रॉब्लम आने वाली है उसके लिए अवेयरनेस बोर्ड को थोड़ा पहले करनी चाहिए थी। अभी हालांकि ये सारी रिकमेंडेशन एफिलेटेड स्कूल्स के पास में है, उनके ग्रुप्स के पास में है, पर इट इज़ मोस्ट लाइकली टू हैपन, और ये हो जाएगा आज नहीं तो कल। इस नए फ्रेमवर्क को जब कॉन्स्टिट्यूशनली लागू कर दिया गया है तो इंडिया में ये आना ही है। साथियों, शिक्षा के जगत में ये हिंदुस्तान के नज़रिए से क्रांतिकारी बदलाव है। न्यू एजुकेशन पॉलिसीज की प्रावधान को मानना, पर इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर के बहुत सारी चीज़ें जिन पर सुधार करने की ज़रूरत है। आप स्किल इंडिया बनाना चाहते हैं, पर क्या स्किलफुल लोगों के लिए आपके पास में आज भी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ है या नहीं? हम फिर बोल रहे हैं, इस न्यू एजुकेशन पॉलिसी का मैं स्वागत करता हूं, पर 2040 तक ये पूरी योजनाएं कंप्लीट होंगी, तो क्या जो बच्चे इन स्किल्स को लेकर के, इस स्किल सेट को लेकर के अभी कॉलेज में जाएंगे, लेवल 3 लेवल 4 क्लियर करने के बाद जब वो लेवल 5 6 7 8 क्लियर कर लेंगे, तो क्या उसके बाद में डिग्री नहीं पूछी जाएगी? क्या स्किल्स पूछी जाएंगी कि फले व्यक्ति में ये स्किल्स है तो ही उन्हें लिया जाएगा? स्किल्स का मतलब तो ये होता है। तो डिग्री वर्सेस स्किल्स की लड़ाई में कुछ कुछ तो हम डिग्रीज हटा रहे हैं, डिग्रीज नहीं हटा रहे, हमने परसेंटेजेस हटा लिया और हवाला दे रहे हैं कि बच्चों में स्ट्रेस कम हो। क्या अब ये समय नहीं है ये भी समझने का कि बच्चों में ओरिजिनल स्ट्रेस हो क्यों रहा है? क्या एजुकेशन की एग्जिस्टिंग पॉलिसी स्ट्रेस का कारण है या और कुछ कारण है? जिस करिकुलम में, जिस फ्रेमवर्क में हम लोग आगे जाना चाह रहे हैं, सवाल यह भी उठता है कि क्या उस फ्रेमवर्क के लिए हम लोग रेडी हैं इस वक्त? मुझे लगता है एक स्टूडेंट्स होने के नाते आप लोग मुझसे बहुत दिनों से मेल कर रहे हैं। पिछले 4 दिनों से हम लोग आपके मेल्स रिसीव कर रहे हैं, खासकर जो 10th में स्टूडेंट्स इस बार जाने वाले हैं, कि बता दीजिए इसमें क्रेडिट सिस्टम क्या होगा। तो इससे आपको घबराना नहीं है। मैं यही कहूँगा कि कोर्स करिकुलम नहीं बदल रहा है, उल्टा आप लोगों को एक हेल्प करने के लिए ऐसा गवर्नमेंट का कहना है, हम ये लोग एक पॉलिसीज लेकर के आ रहे हैं। आप जितना जल्दी इसको एक्सेप्ट कर लेंगे, जितना जल्दी बच्चे मेंटली प्रिपेयर हो जाएंगे, उतना बेटर रहेगा। वरना कहीं ना कहीं फिर आप स्ट्रेस कम करने के चक्कर में एक्स्ट्रा स्ट्रेस दे दें और बच्चों को एकदम से मालूम पड़े कि उनको 2 साल में एग्ज़ाम देना है, एक के बदले। ये ऑप्शनल है वैसे तो अभी तक, लेकिन पॉलिसीज़ जल्दी लागू हों, हम ऐसा कहते हैं। और जो स्टूडेंट्स हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, जो पेरेंट्स हम लोगों से बार बार पूछ रहे हैं कि क्रेडिट स्कोर की प्रणाली क्या है, इसमें हेल्प क्या मिलेगी। जैसे अभी तक देखा जाए तो बच्चों को क्रेडिट स्कोर के तहत में हेल्प मिल रही है उनके कोर्स को चेंज करने में कॉलेज लेवल पे, यूनिवर्सिटी लेवल पे, पर अब वो चीज़ स्कूल लेवल पर आएगी तो बच्चे अपने मन पसंदीदा सब्जेक्ट को, कोर्स को पढ़ सकते हैं, ओलंपियाड्स में पार्ट ले सकते हैं। इससे ओलंपियाड, म्यूज़िक, NCC जैसी चीज़ों को भी हम हमारे एजुकेशन का पार्ट बनाना चाह रहे हैं। ये एक बहुत वेलकमिंग स्टेप है। क्रेडिट प्रणाली लागू होते ही 2024 से, मतलब ये जो अभी करंट एकेडमिक ईयर आने वाला है, ऑनगोइंग सेशन ख़त्म होने के बाद में ये सारे प्रस्ताव होंगे। साथियों, हम लोग बहुत मेहनत से वीडियोस बनाते हैं। यदि आपको हमारा कंटेंट पसंद आता है, यदि आपको हमारे वीडियोस पसंद आते हैं तो चैनल को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, और नोटिफिकेशन पाने के लिए सब्सक्राइब करना ज़रूरी, वो क्या होता है, हाँ, बेल आइकन को दबाएं और हमारे साथ में कनेक्टेड रहें। आगे आप किन विषयों पर वीडियो चाहते हैं कमेंट बॉक्स में हमको ज़रूर बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद।
नमस्ते, जय श्री राम।